घाटी में कौन सा जलप्रपात है? तो चर्रे मर्रे जलप्रपात। विंता घाटी में कौन सा जलप्रपात है? तो मयूरा जलप्रपात। मयूरा या तांबड़ा घूमर, नाम है उसका दो अलग अलग। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं सरगुजा संभाग के जलप्रपातों पे। तो आज का टॉपिक ही होगा सरगुजा संभाग और इनके जलप्रपात। मेरे को पता है कि सरगुजा संभाग के जलप्रपात बहुत टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन हम अनसीरियस इतना है ना कि हमको याद नहीं है। हमको सीरियस इतना होना है कि आज तो याद कर लिए हो, एक महीना मत पढ़ो और एक महीने बाद इसी को लिख पाओ, श्योरिटी के साथ लिख पाओ। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस दिन रियल में सीजीपीएससी मेंस के एस्पिरेंट हो जाओगे अपने आप। आपको समय नहीं लगेगा। आज डर या आंसर लिखने में हिचकिचाहट क्यों होती है? हमको फैक्ट याद नहीं। समझ में आ रही है बात? तो सरगुजा संभाग के जलप्रपातों को देखते हैं। यदि मैं सरगुजा संभाग की बात करूं तो सरगुजा संभाग कैसा दिखता है सबको जानते हो। तो सरगुजा संभाग कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे पहले है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। कौन सा जिला है? एमसीबी जिला, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। जिले का नाम क्या है? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। इसका मतलब 3 विकासखंड, 3 ब्लॉक इस जिले में है। एक का नाम है मनेंद्रगढ़, दूसरे का नाम है चिरमिरी, तीसरे का नाम है भरतपुर। अगला जिला है कोरिया। कौन सा जिला है? कोरिया, जिसका जिला मुख्यालय है बैकुंठपुर। अगला जिला है सूरजपुर, सूरजपुर। अगला है बलरामपुर। अगला है सरगुजा और जसपुर। इस जिले का नाम कोरिया, इस जिले का नाम सूरजपुर, सूरजपुर। यह है सरगुजा। कौन सा जिला? सरगुजा। यह है जसपुर जिला और यह है बलरामपुर जिला, बलरामपुर जिला। हम लोगों ने बस्तर संभाग में 3 का रूल अपनाया था, यहां भी 3 का रूल अपना लेंगे। मिनिमम 3 क्यों बोलता हूं मैं आप लोगों को ज्यादा नाम बताऊंगा यहां भी, लेकिन मिनिमम 3 इसलिए कि मेंस में आंसर राइट कर पाओ। अगर मेंस का क्वेश्चन आता है आपको सरगुजा संभाग के जलप्रपातों का वर्णन करो, तो आप यहां से 10 याद किए हो और यहां से 10 लिख दिए, नहीं मिलेगा नंबर। यहां से 3 ही लिखे हो, बाकी सबसे भी 3-3 लिख दिए, पूरा नंबर मिलेगा। वो जसपुर जिले के संभागों के लिखने के लिए थोड़ा ना बोल रहा है आपको, वो तो पूरा संभाग में बोल रहा है ना, सिर्फ जसपुर जिले का नहीं लिखना है। तो इसलिए 3 का नियम लागू किया है मैंने यहां, और कोई दूसरा रूल नहीं है यहां। ठीक, तो जलप्रपातों के नाम देख रहे हैं, नाम को अच्छे से याद रखना है। पहला नाम याद रखना है एमसीबी जिले से, अमृतधारा जलप्रपात। अमृतधारा जलप्रपात। ये अमृतधारा जलप्रपात कहां है? तो एमसीबी जिले में। कहां है? एमसीबी जिले में अमृतधारा जलप्रपात। किस नदी पर है? तो हसदेव नदी पर। किस नदी पर है? हसदेव नदी पर। और इसी जलप्रपात के निकट में तपसी बाबा का आश्रम है। एक आश्रम बना हुआ है इस जलप्रपात के पास, तपसी बाबा का आश्रम। पीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात के पास किस का आश्रम है? तो तपसी बाबा का आश्रम उत्तर होगा। अमृतधारा जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात कहां है? तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में। याद रहेगा। किस नदी पर है? हसदेव नदी पर। किस नदी पर? हसदेव नदी। दूसरा है गावर घाट, गावर घाट, यह भी हसदेव नदी पर, गावर घाट। तीसरा है अकूरी नाला। तीसरा कौन सा है? अकूरी नाला, अकूरी नाला। किसमें? अच्छा, गावर घाट, अकूरी नाला, अकूरी
नाला, ठीक है, अकूरी नाला। जब अकूरी नाला जलप्रपात घूमने जाओगे ना, उस जलप्रपात के पास खड़े हो जाओगे, गिर तो बहुत दूर से रहा है लेकिन भीग जाओगे आप, क्योंकि जो उसके फुहारे होते हैं ना वो बहुत दूर तक फैलते हैं। इसीलिए अकूरी नाला को पुराना कोरिया या वर्तमान एमसीबी का एयर कंडीशनर कहा जाता है। एयर कंडीशनर संज्ञा दी गई है उस जलप्रपात को। क्या संज्ञा दी गई है? एयर कंडीशनर। अकूरी नाला अकूरी नाला में ही निर्मित है। नाले का नाम है अकूरी नाला, वही निर्मित है अकूरी नाला जलप्रपात। और इसे पुराना कोरिया क्यों बोल रहा हूं? एमसीबी किसका हिस्सा था? कोरिया का। 2022 में अलग होके बना है, 2022 में अलग होके बना है, तो इसीलिए पुराना कोरिया या वर्तमान एमसीबी का एयर कंडीशनर या वातानुकूलित किसे कहा जाता है? तो अकूरी नाला को। याद रहेगा? ठीक, यहां आ जाओ। पहला जलप्रपात पवई जलप्रपात, या पवई से पहले कोठली का नाम याद रखो, कोठली जलप्रपात। और दूसरा याद रखोगे पवई जलप्रपात। पवई, दो जलप्रपात का नाम बताया बलरामपुर जिले में। एक का नाम है कोठली जलप्रपात। क्या नाम बताया? कोठली जलप्रपात। कन्हार नदी पर निर्मित है। किस नदी पर निर्मित है? कन्हार नदी पर निर्मित। दूसरा है पवई जलप्रपात। पवई जलप्रपात चनार या चिनार नदी पर निर्मित। कन्हार की एक सहायक नदी है चिनार, चनान के नाम से भी जाना जाता है, वो प्रोनाउंसिएशन के कारण अलग अलग नाम है, याद रहेगा। तीसरा जलप्रपात है वेनगंगा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? वेनगंगा जलप्रपात। वेनगंगा जलप्रपात। वेनगंगा जलप्रपात वेनगंगा नदी पर स्थित है। अरे है तो 40 नाम बताऊं, याद करेगी? तो इस बार वेनगंगा याद कर। वेनगंगा भी था, 4 बताए थे, अभी 3 बता रहा हूं, 3 याद करो ना। क्यों? एक ही में 20 बताऊं क्या? लिखवाऊं 20? बैठो फिर लिखो, एक एक जिला में 20 लिखवाता हूं। तो टोकने से पहले सोच लिया करो कि मेरे को, तुम लोग सोच रहे होगे कि भेड़िया पत्थर को मैं भूल गया हूं, तुम लोग ये सोच रहे होगे यहां भी मैं भूल गया हूं कुछ, हाँ? तो ऐसा नहीं है। रानी नाम का भी एक झरना है, हाँ। तो मैं बार बार क्या बोलता हूं? अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञान ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा मकसद आपको प्रिपेयर करना नहीं है, आपके साथ कुछ फ्रेशर भी बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में एक फॉलोअप बैठाना बहुत जरूरी होता है। आप जब दोबारा कोई चीज को पढ़ रहे हो तो निश्चित तौर पे आप ऐसा सोचोगे मेरे को पता है, फीलिंग होती है, सबके पास होती है। लेकिन यही तो दिक्कत है ना हमारे फील्ड में। हमारे फील्ड में कहने का मतलब है कि जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम साल भर पढ़ने के बाद हमको ऐसा फील होता है कि अरे मैं ही तो ज्ञाता हूं। और मैं बोलता हूं उस समय कि तुम ज्ञाता नहीं हो, अज्ञाता हो। ना ज्ञान होना अच्छा है आधा ज्ञान होने से। ये जो आधे ज्ञान पे आके जब हम अटकते हैं ना, बहुत खतरनाक स्टेज है वो। अभिमन्यु को देख लो, तो सॉफ करो ही मत कभी जब तक ज्ञान पूरा ना हो जाए। अपने आप को रोकना ही तो अपने व्यक्तित्व को चेंज करना है, और जब तक व्यक्तित्व चेंज नहीं होगा अधिकारी बन ही नहीं सकते। मैं तो हमेशा से बोलता हूं,
व्यक्तित्व चेंज करने की परिभाषा है। आप लोग यहां क्यों आते हो? सिर्फ पढ़ने, सिर्फ वो फैक्चुअल चीजों को याद करने तो नहीं। एक अधिकारी जब अधिकारी के चेयर पे बैठता है ना, तो उसको सब पता है कि आपके जमीन पे लफड़ा चल रहा है, इतना पैसा आना है वो भी पता है उसके दिमाग में, उधर से इतना पैसा लिया हूं इसीलिए इसका जमीन को ऐसे लिखा हूं, सब पता है। वो कभी एक्साइटेड मोड में नहीं आएगा, हाँ क्या समस्या है बताइए, पता उसको सब है। तो जब तक आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं होगा तब तक आप अधिकारी बन ही नहीं सकते। और अगर बाय द वे गलती से बन गए तो सिर्फ फाइल्स के धूल झाड़ोगे, सिर्फ फाइल्स के धूल झाड़ोगे। तो पेशेंस रखना सीखो, अपने व्यक्तित्व में अल्प विराम लगाना सीखो। मैं हमेशा से यही सिखाना चाहता हूं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने आप को नहीं रोक पाते। बहुत जगह रोकना है ना। जब अभी बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ में अफवाह तंत्र के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए और 10 लाइन दूंगा लिखने को, मैं बता रहा हूं एक भी सही उत्तर नहीं लिख पाओगे, एक भी। क्यों? क्योंकि ज्यादा ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रदर्शित करने की इच्छा होगी, और उस ज्ञान को प्रदर्शित करने की इच्छा में जो उसका परफेक्ट आंसर होगा वो नहीं लिख पाओगे। तो मुद्दा यह नहीं कि कितने जलप्रपात हैं, मुद्दा यह है कि आपने सेटअप अपने दिमाग में क्या बनाया हुआ है। अगर आपको पता भी है 2 4 5 ज्यादा नामों का, भाई आप जिस जिले से हो, जिस क्षेत्र से हो, वहां 2 4 और जलप्रपात होंगे, ऑब्वियस होंगे। मैं जिस गांव से हूं वहां 4 प्रकार के मंदिर हैं, उनका नाम बताऊंगा, आपको नया लगेगा। हर जगह की खासियत है भाई। आप जितने छोटे से छोटे क्षेत्र पे जाते जाओगे उतनी खासियत मिलते जाएगी, आपको उतनी खासियत मिलते जाएगी। तो अपने माइंडसेट को उस हिसाब से याद रखना है, तैयार रखना है। तो अभी 3 कोठली जलप्रपात कौन से नदी पे है? कन्हार नदी पर। पवई जलप्रपात कौन से नदी पर है? चिनार नदी या चिनार नदी पर। वेनगंगा जलप्रपात किस नदी पर है? वेनगंगा नदी पर। अच्छा, वेनगंगा जलप्रपात को बनाने के पीछे रीजन था, कहानी सुनाने वाला था। गंगा दशहरा नामक पर्व मनाया जाता है हमारे प्रदेश में। गंगा दशहरा पढ़ोगे, जब जनजाति पढ़ोगे तो, जनजाति कला संस्कृति पढ़ोगे तो, ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। और यह गंगा दशहरा का पर्व इसी जलप्रपात से संबंधित है। आदिवासी लोग इस दिन गंगा दशहरा नामक पर्व मनाते हैं और नदी, जलप्रपात और उसके आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई करते हैं। पीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, गंगा दशहरा का पर्व कब मनाया जाता है? उत्तर होगा ज्येष्ठ माह में। कहां मनाया जाता है? तो बलरामपुर जिले में। किस जलप्रपात के समीप में इसकी महत्ता ज्यादा है? तो वेनगंगा जलप्रपात। समझ में आ गई बात? इधर का तीनों याद हुआ, अमृतधारा, गावर घाट, अकुरी नाला। 3 जलप्रपात कहां पर? एमसीबी में। कौन कौन सा? अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर? हसदेव नदी पर। कौन सा आश्रम है? तपसी बाबा का आश्रम। ठीक। दूसरा जलप्रपात है गावर घाट। ये गावर घाट जलप्रपात कहां है? हसदेव नदी पर। तीसरा अकुरी नाला जलप्रपात, अकुरी नाला नदी पर ही है, और इसे वर्तमान एमसीबी का एयर कंडीशनर या वातानुकूलित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक। अगला आएंगे बलरामपुर जिले पे कोठली जलप्रपात। कोठली जलप्रपात किस नदी पर? कन्हार नदी पर। दूसरा है पवई जलप्रपात, चिनान नदी पर। वेनगंगा जलप्रपात वेनगंगा नदी पर।
गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। तो गंगा दशहरा का पर्व किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सरगुजा के बलरामपुर क्षेत्र से संबंधित है। बलरामपुर क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। ठीक, अगला आ जाओ जसपुर जिले में। जसपुर जिले में एक जलप्रपात का नाम है रानी जलप्रपात। क्या नाम है? रानी जलप्रपात। दूसरे जलप्रपात का नाम है, रानी बोला रानी ही याद रखोगे, कुछ भी दिमाग में घुस रहा होगा, घूम रहा होगा। दूसरे जलप्रपात का नाम है रानी के बाद गुल्लू बेने छुरी। गुल्लू बेने छुरी जलप्रपात का नाम है। क्या नाम है? इतना बड़ा नाम, गुल्लू बेने छुरी। एक जलप्रपात का नाम है रानी, रानी जलप्रपात। एक जलप्रपात का नाम क्या है? रानी जलप्रपात। दूसरे जलप्रपात का नाम क्या है? गुल्लू बेने छुरी। रानी जलप्रपात बोला तो दो रानी का दिमाग में नाम आना चाहिए, एक रानी दाह, एक खुड़िया रानी। दोनों में रानी है कि नहीं? तो पहला दिमाग पे सेट कर लो, रानी जलप्रपात मतलब रानी दाह जलप्रपात और खुड़िया रानी जलप्रपात। दूसरा नाम याद किए, गुल्लू बेने छुरी। गुल्लू बेने छुरी। और तीसरा नाम याद करना है मकरभंजा जलप्रपात। क्या याद करना है? मकरभंजा। मकरभंजा जलप्रपात। मकरभंजा जलप्रपात। मकरभंजा जलप्रपात। हो गया याद? तीन याद करना है बस, रानी, गुल्लू बेने छुरी और मकरभंजा। तीन यहां, तीन यहां, तीन यहां। अब तीन इसमें याद करो, सरभंजा। सरभंजा जलप्रपात। सरभंजा जलप्रपात। ठीक, सरभंजा जलप्रपात। दूसरा है टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट जलप्रपात। टाइगर पॉइंट जलप्रपात। तीसरा है सेदम जलप्रपात। सेदम जलप्रपात। यहां बस एक याद कर लो, रक्सगंडा जलप्रपात। रक्सगंडा जलप्रपात। अभी इतना ही याद रखोगे। वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 1000 प्लस जलप्रपात हैं। 1000, मोर देन 1000। कितने जलप्रपात बता रहा हूं मैं? मोर देन 1000, 1000 से अधिक। आपको यदि नौकरी के पीछे नहीं भागना है, ज्ञान के पीछे भागना है, तो ये 1000 जलप्रपात याद करना। और नौकरी चाहिए, सरकारी टैक्स चाहिए, तो जितना बता रहा हूं उतना पढ़ लो। अरे 3-3 का सेटअप तो बनाओ, और जो एक्स्ट्रा जलप्रपात है बताऊंगा ना, क्यों चिंता कर रहे हो? तो कुल मिला के 4 जिलों में 3-3 बताया मैंने। पहले जिले में अमृतधारा, गावर घाट, अकुरी नाला, किसमें है? एमसीबी जिले में। बलरामपुर जिले में क्या है? कोठली, पवई और बेनगंगा जलप्रपात। जसपुर जिले में क्या है? रानी जलप्रपात, गुल्लू बेने छुरी जलप्रपात और मकरभंजा जलप्रपात। सरगुजा जिले में सरभंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट जलप्रपात और सेदम जलप्रपात। और सूरजपुर जिले में रक्सगंडा जलप्रपात। रक्सगंडा जल।
रिहंद नदी पर स्थित है। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। सरभंजा जलप्रपात किस नदी पर है? मांड नदी पर। टाइगर पॉइंट किस पे है? तो महादेवमुड़ा नदी पर। सेदम जलप्रपात किस पे है? तो एक नाला पे निर्मित है। अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग में एक नाला पे छोटा सा निर्मित है सेदम जलप्रपात, और उसी के पास एक शिव मंदिर का भी निर्माण किया गया है। हो गया याद? किसको किसको याद हो गया भाई? तुम लोग को नहीं पूछ रहा हूं, तुम लोग हाथ बैठाए। हो गया है कामिनी? क्यों थोड़ा थोड़ा हो रहा है? थोड़े थोड़े से काम थोड़ी ना चलता है, ज्यादा ज्यादा करना है। ज्योति पूरा, सिम्मी हो गया पूरा नाम याद, स्मिता, पवन हुआ? क्यों नहीं हुआ है? याद करना है यहीं बैठ के। हो गया खुशबू? कहां तेरी बड़ी बहन कहां? क्यों? क्या घर में पढ़ूंगी बोल रही थी? आज जाके उसको पूछना, चल बता, खड़े होके खड़े करवाना जहां बैठी होगी। बोलना सरगुजा संभाग के सारे जलप्रपात का नाम बता लाइन से, ठीक है? तो बहुत आसान है नाम ना। देखो लग रहा है कि कम याद किए हैं। यहां पर रानी के नाम से दो जलप्रपात, एक रानी दाह जलप्रपात और एक खुड़िया रानी जलप्रपात। ये गुल्लू, बेने, छुरी तीन अलग अलग जलप्रपात हैं। गुल्लू एक अलग जलप्रपात है, बेने एक अलग जलप्रपात है, छुरी एक अलग जलप्रपात है। तो तीन जलप्रपात का नाम है वो, लेकिन तीनों जलप्रपात इब नदी पर स्थित है। कौन से नदी पर? इब नदी पर। रानी नाम से दो जलप्रपात बता दिया, एक रानी दाह और एक खुड़िया रानी। एक मकरभंजा, मकरभंजा याद रहेगा। अब इसमें भेड़िया पत्थर को नहीं छोड़ते हैं, सरस्वती का मन पूरा कर देते हैं। बेचारी को दुख लग रहा होगा, सर मेरे को भेड़िया पत्थर याद है। ले बेटा, ये भेड़िया पत्थर भी आ गया। भेड़िया पत्थर, गांव गांव के नाम से हर जगह जलप्रपात है रे बाबा, थक जाओगे रे रटते रटते। हर गांव में एक तो जलप्रपात। सरभंजा कि मकरभंजा? सरभंजा मांड नदी पे बताया तो भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं। सरभंजा जलप्रपात किस नदी पर है? मांड नदी पर। महादेवमुड़ा नदी पर टाइगर पॉइंट, और सीदम तो नाला पे स्थित है। अरे कोई नाला बह रहा है, उसके नीचे 10 मीटर खोद दो सामने तरफ, बन जाएगा झरना। कहां बनाएगी तू? लगातार पानी भी तो बहना चाहिए, कहां से बहे? पाइप लगा देगी, उतना पानी कहां से आएगा? अरपा नदी में तो पानी नहीं है 2 बूंद, कहां से तुम लोग झरना बनाओगे? हो गया याद इतना? बढ़ूं आगे कि पूछूं? चलें आगे, सुनो। अब मध्य क्षेत्र में बचेगा 3 संभाग, एक बिलासपुर संभाग, एक दुर्ग संभाग और एक कौन सा संभाग बचेगा? रायपुर संभाग। बीच में 3 संभाग। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोग सरगुजा के जलप्रपातों को और बस्तर के जलप्रपातों को ज्यादा महत्व क्यों देंगे? इसलिए महत्व देंगे क्योंकि ये मेंस में यदि कोई बड़ा क्वेश्चन पूछता है
तो वो सरगुजा संभाग के जलप्रपातों को लिखो या तो बस्तर संभाग के जलप्रपातों को लिखे बोलेगा। और तीसरा प्रश्न यदि वो बनाना चाहेगा तो मध्य क्षेत्र के जलप्रपातों को के बारे में वर्णन करें, ये बना सकता है। ठीक, तो बिलासपुर संभाग की जब हम बात करते हैं, पहली बात जब भी आंसर राइट करोगे ना तो कुछ लिखने को नहीं होगा, तो क्या लिखोगे? जलप्रपात प्राकृतिक होते हैं, पहला वर्ड क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। पिकनिक स्पॉट होते हैं, हम यहां परिवार के साथ घूमने जाते हैं, दूसरा लाइन। बरसात के मौसम में बहुत ही हरियाली देखने को मिलती, तीसरा लाइन। कुछ नहीं लिखने को आ रहा है तो यही तो चेपना है। तो मेंस एक कला है कि आप कैसे किसी को ठग सकते हो, लेकिन ठगना ऐसा है कि उसको लग जाए कि वो ठगा गया है, लेकिन फिर भी नंबर देना पड़े उसको। अगर मेरे को ये लिखने आ गया कि बिलासपुर में जलप्रपातों के बारे में विस्तार से वर्णन करें कि बिलासपुर जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं। अब मेरे को तो पता नहीं बिलासपुर जिले में कौन कौन सा, मैं पढ़ाया नहीं बाय द वे, मान ली, फिर भी बोलूंगा बिलासपुर क्षेत्र प्राकृतिक रूप से एक बहुत ही विकसित क्षेत्र है जहां अनेक जलप्रपात स्थित हैं। इन जलप्रपातों का बहुत अधिक सुंदरता के रूप में हम वर्षा ऋतु में अवलोकन कर सकते हैं। जबरदस्ती वर्ड को फेंक रहा हूं, देख सकते हैं को अवलोकन कर सकते हैं। तो यही तो रिच वर्ड्स है ना। जब आप तत्सम शब्दों का प्रयोग करना सीख जाओगे अपने उत्तरों में, हिंदी में पढ़े हो ना तद्भव तत्सम, तत्सम शब्दों का प्रयोग जितना ज्यादा करोगे आपका उत्तर उतना ऑथेंटिक होगा। अब बोलोगे कि अब कहीं घूमे होगे, थोड़ा औरा पानी के तो बारे में सुने होगे, तो मैं सुना हूं औरा पानी के बारे में, तो लिखूंगा यहां का एक प्रसिद्ध जलप्रपात है औरा पानी, जो कि बिलासपुर के संपूर्ण जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखो आंसर कुछ आता नहीं फिर भी फेंक ही रहा हूं, मेरे को क्या पता है। अपने उत्तर में यही तो कला लानी है ना कि कुछ नहीं पता है तो भी हम उसको बताएं कि सब कुछ पता है भाई हमको, तू कहां लगा है। इसी को बोलते हैं नंबर गेन करने का तरीका। कुछ ना जानते हुए जब आप किसी क्वेश्चन के आंसर को लिख के नंबर गेन करते हो तब आपके व्यक्तित्व का विकास हो चुका है। अब कोई दूसरा होगा बोलेगा बिलासपुर में अनेक जलप्रपात हैं लेकिन बस्तर में चित्रकोट जलप्रपात है, टावड़ा घूमर जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात, ऐसा कट करेगा बड़ा वाला। करते हैं बच्चे, मैंने देखा है, ऐसा करते हुए भी देखा है। पूछ रहा बिलासपुर के जलप्रपात को, उसको तो पता नहीं बिलासपुर में जलप्रपात। तो बिलासपुर में अनेक जलप्रपात हैं किंतु बस्तर में चित्रकोट जलप्रपात जो कि सबसे चौड़ा है, नागरा जलप्रपात है। ले 0 नंबर। तो कुछ नहीं पता तो अपन अपने शब्दावली से नंबर लाएंगे ना। और अपनी शब्दावली स्ट्रांग कैसे होगी? सिर्फ और सिर्फ तत्सम शब्दों के बारे में अच्छे से ज्ञान करके। अब मैं ये बोलूंगा कि बिलासपुर की जनता के लिए ये औरा पानी जलप्रपात देखने योग्य है, और वहीं देखने योग्य को अवलोकन योग्य बोल दिया तो फर्क पड़ गया ना आंसर में। तो जब इन सब बहुत सारी चीजें हैं धीरे धीरे अपने आप विकसित होंगी। आप लोग जब आंसर राइटिंग करना शुरू करोगे ना तो इन्हीं चीजों का तो विकास करना है, और तत्कालिक मुद्दे पे विकास करना है। ऐसा नहीं कि रट लिए एक आंसर को और लिख दिए, 10वीं में जाते थे रट के, काउ हैज अ 4 leg 4 eyes 1 tongue, वैसे ही तो लिखते थे ना। महात्मा गांधी के बारे में ऐसे, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, हिज फादर नेम वाज करमचंद गांधी, हिज मदर नेम वाज पुतली बाई। तो ये सब रट रट के लिखे हुए हैं। देखो मैं भी रट के लिखा था तो थोड़ा सा याद, ठीक है। वरना वर्तमान में लिखना हो तो मैं लिखूं, हिंदी में अगर लिखना हो तो गाय के बारे में, गाय हमारी माता है, भारतीय जनता पार्टी ने गाय का महत्व बढ़ा दिया है,
गाय के 5 पैर होते हैं। होते हैं ना 5 पैर, नहीं देखे हो क्या? दूर से देखने से 5 दिखता है भाई। ठीक, चलो हम लोग बिलासपुर जिले के जलप्रपातों को देख लेते हैं। तो बिलासपुर जिले में एक जिला आता है कोरबा। कोरबा जिले में 2 जलप्रपात याद रखेंगे। एक का नाम है केंदई जलप्रपात, दूसरे का नाम है देवपहरी जलप्रपात। केंदई और देवपहरी। देवपहरी जलप्रपात और केंदई जलप्रपात। केंदई और देवपहरी। NH 130 में जाते हो? 130 देखे NH? कल बताया था, कल बताया हो ना NH 130 के बारे में। सिमगा से अंबिकापुर कटघोरा होते हुए, तो कटघोरा के पास ही केंदई जलप्रपात है। केंदई NH से थोड़ा सा अंदर घुसोगे दिख जाएगा केंदई जलप्रपात। और एक है देवपहरी जलप्रपात। देवपहरी जलप्रपात। कोरबा में 2 याद रखेंगे। ठीक, बिलासपुर में तो एक बता ही दिया, औरा पानी। गई है सिमी घूमने? कल कहां घूमने गई थी तू? तू कहां गई थी मुस्कान? तो किरण तो बताई, तुम लोग घूम रहे हो। तू नहीं बताई है? अच्छा ठीक है, चलो मेरे को ही सुनने में गलती हो गई। ठीक है, तो केंदई जलप्रपात केंदई नदी पर निर्मित है और चोरनई नदी पर है देवपहरी जलप्रपात। क्यों हंस रही बेटा इतना? हाँ, उसको मालूम ही नहीं था। वो बोली है, क्लास में बोली है ना, वो हम लोग घूमने गए करके। हाँ बोल रहे थे, तभी दूर दूर बैठे हो। लड़ाई झगड़ा हो गया है क्या? क्यों लड़ने बोला तो था मैं उसको, विद्रोह कर दे। ठीक है, इसके बाद शक्ति में दमऊ दरहा जलप्रपात। शक्ति में दमऊ दरहा। रायगढ़ में राम झरना। रायगढ़ में राम झरना। राम झरना। गोरेला पिंडरा मारवाही में झोंझा जलप्रपात। झोंझा। मुंगेली में डोलगी जलप्रपात। डोलगी। डोलगी। बिलासपुर संभाग। कैसे बनाते हैं हम लोग बिलासपुर संभाग? याद है कि भूल गए हो? ऐसे ही बनाते हैं। ये कौन सा जिला? मुंगेली। इधर और ऊपर में GPM। ये वाला ऊपर वाला, ये वाला झोंझा। झोंझा कहां पर है? गोरेला पिंडरा मारवाही में झोंझा। क्या नाम है? झोंझा जलप्रपात। डोलगी जलप्रपात। डोलगी। डोलगी। डोलगी जलप्रपात। केंदई। केंदई जलप्रपात। देवपहरी। देवपहरी। दमऊ दरहा। दहरा है, दहरा। दहरा। गए हो क्या यहां घूमने? राम झरना। राम झरना। इतना याद रखो, यहां से याद रहेगा।
यहां पर भी एक याद रखता हूं, माडू सिल्ली, माडू सिल्ली। एक है माडम सिल्ली, यह है माडू सिल्ली, गोमर्दा अभयारण्य क्षेत्र में है। गोमर्दा अभयारण्य है यहाँ एक ठो, बाद में देखेंगे उसको, अभी अभयारण्य तो नहीं जान रहे। करो, याद करो इतना को फटाक से। ऑन ही नहीं था, ऑफ था इतना देर, ऑफ कर दिया होंगे। रुक गया है क्या आवाज बहुत देर? ठीक, याद रहेगा। तो कुल मिलाकर बिलासपुर संभाग के मुख्य जलप्रपातों को देखेंगे तो झोंझा, झोंझा जलप्रपात, डोलगी जलप्रपात, केंदई जलप्रपात, देवपहरी जलप्रपात, दमऊ दहरा, राम झरना, माडू सिल्ली। किस किस जिले में है? जिलों का नाम तो पता है, जिलों का नाम पता है कि नहीं पता है? हो गया क्लियर। केंदई जलप्रपात किस नदी पर है? केंदई नदी पर। देवपहरी जलप्रपात किस पे है? चोरनई नदी पर, चोरनई। हसदेव नदी पढ़े थे, हसदेव नदी, उस हसदेव नदी की सहायक नदी है चोरनई। उस हसदेव नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है गज, गज, गज नदी। हसदेव नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, बहुत सारी। तान, उत्तेग, जटाशंकर, अहिरन, चोरनई, गज। उसमें से मत याद करो ना, मैं तो ऐसे सुना रहा था, सुन के अच्छा लगे इसलिए सुनाया, याद करने के लिए नहीं सुनाया। तो हसदेव नदी की सबसे लंबी सहायक नदी गज नदी। हसदेव नदी की एक और अन्य सहायक नदी चोरनई नदी। चोरनई नदी पर कौन सा जलप्रपात है? देवपहरी जलप्रपात, देवपहरी जलप्रपात। ठीक है, याद रहेगा। एक साथ सबको जब लिख पाओगे ना एक ही बार में, बिना डरे, बिना हिचक के, बिना कोई संकोच के, जब आप कंफर्म हो कि भेड़िया पत्थर तो बलरामपुर में ही है सर, मकरभंजा जसपुर में ही है सर, रक्सगंडा कहां है? सूरजपुर में। सरभंजा कहां है? मांड नदी पर मेनपाट क्षेत्र में स्थित है। सेदम कहां है? तो अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग पर सरगुजा में स्थित है। इस तरीके से जब क्लियरिटी होगी दिमाग में, विंता घाटी में मयूरा जलप्रपात है सर, मुनगा बाहर नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात है सर,
जब इतना कंठस्थ याद हो जाएगा ना, तब आप दूसरों को अलग कर पाओगे। मैंने बार बार आप लोगों को ये समझाने का, ये सिखाने का प्रयास किया है कि आपको चीजें याद है तो आप गेन कर रहे हो नंबर। हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, बुलजू डी के बारे में क्लास में ही पढ़ाया था। जिनको याद था वो सही बना के आए, दीपक गलत बना के आ गया, याद नहीं आया एग्जाम हॉल में, कंफ्यूजन हो गया था। थोड़ा भी कंफ्यूजन रहेगा तो क्वेश्चंस गलत होंगे, ठीक है। कल जा रही है किरण, तू पूरा बोरिया बिस्तर लेके शादी वादी करेगी तो कहाँ जा रही है बेटा? फिर तुम फोन ऑन स्विच ऑफ कर देना, बोल भाग गई मैं, ऐसे बोल दे। नहीं मान रही है तो देखते हैं, मैं बात करूं, कर लूंगा। उसको प्रेशर दे रहे हैं, वो उसके चेहरे से दिख रहा है, और वो प्रेशर को हैंडल आउट नहीं कर पा रही है। लड़ लेती ना, सीखना चाहिए कुछ लड़ना इन लोग से। ठीक है, वहां छोड़ो, इधर इतना याद हो गया, आगे बढ़े। अगला संभाग कौन सा है? रायपुर संभाग। रायपुर संभाग, रायपुर के गरियाबंद में गोंदना जलप्रपात। रायपुर का गरियाबंद, गरियाबंद से गोदना, ग से गोदना जलप्रपात। तो गोदना जलप्रपात कहां स्थित है? गरियाबंद में। मैंने आपको बस्तर पढ़ाते समय सात धारा जलप्रपात पढ़ाया था, कौन से जिले में है? बीजापुर में। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग, और रायपुर संभाग में स्थित प्रसिद्ध जलप्रपातों को देखेंगे। रायपुर संभाग में स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात, तो रायपुर में यदि मैं जिलों को देख रहा हूं तो ये कौन सा जिला है? रायपुर जिला। ये बलौदा बाजार, ये महासमुंद, ये गरियाबंद और ये धमतरी। तो यहां पर कौन सा जलप्रपात है? गोदना। गरियाबंद में कौन सा जलप्रपात? गोदना। गरियाबंद में कौन सा जलप्रपात? गोदना। महासमुंद में सात देव धारा जलप्रपात। दो जलप्रपात यहां से याद रखोगे। धमतरी में कौन सा जलप्रपात है? पढ़ाया हूं। नरहरा जलप्रपात। नरहरा जलप्रपात नहीं बताया? जो याद नहीं आता है सर नहीं बताया बोलते। अच्छा, ऐसा हो सकता है, फिर मैं और किसी बैच में पढ़ा दिया हूं। तो यहां से तीन जलप्रपात याद रखना है, ये तीनों कॉर्नर में। तीनों कॉर्नर मतलब सीमांत उच्च भूमि आ रहा है, देख लो। तो यहां पर सात देवधारा जलप्रपात, गोदना जलप्रपात और नरहरा जलप्रपात। नरहरा जलप्रपात। तो रायपुर संभाग से तीन जलप्रपातों के बारे में हम पढ़ेंगे। नरहरा जलप्रपात कहां स्थित है? तो धमतरी जिले में। गोदना जलप्रपात कहां स्थित है? तो गरियाबंद जिले में। और सात देवधारा कहां है? महासमुंद में। अगला है दुर्ग संभाग। कौन सा संभाग? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग कबीरधाम में है रानी दहरा। तीसरा नाम आएगा इस नाम से। अगला है दुर्ग। दुर्ग संभाग के जलप्रपात। दुर्ग संभाग के जलप्रपात। दुर्ग संभाग ऐसा ही दिखता है, बीच से दो भाग में बांटेंगे। इधर वाला कवर्धा, ये केसीजी, नीचे एमएमए, ऊपर वाला बेमेतरा, बीच वाला दुर्ग, नीचे वाला बलौद। रानी
दहरा। रानी दरहा कहां है? सुकमा में। रानी दाह कहां है? जसपुर में। तीन नाम अलग अलग, क्लियर कर लेना, दरहा, दाह और दहरा। रानी दहरा कहां है? तो कबीर धाम में। एक ही याद कराऊंगा बस। तो जितना नाम बताया, किसको सब नाम याद है बताओ? सरगुजा के पहले बोलना है, फिर बिलासपुर के बोलना है, फिर रायपुर के बोलना है, और अंत में दुर्ग संभाग का बोलना है। कौन बोल पाएगा एक ही फ्लो में? किरण बोलेगी आज। कौन बोला लास्ट क्लास में? आज बोलते बोलते आ रही है तुम लोगों को। तुम लोगों को तो उसको बांध देना चाहिए था रूम में। हाँ, तू अपने बैग वैग में बांध के टांग के ले जाना कॉलेज। किरण, सरगुजा संभाग के जलप्रपात का नाम बोल। जोर से बोलना बेटा, नहीं सुनाई दिया क्या? सुनाई दे रहा है? हल्का हल्का सुनाई दे रहा है। अरे पंखा उंखा को बंद करो, मेरे को नहीं सुनाई दे, मेरा कान कमजोर है ना, जानते हो। बोल बेटा जोर से। अमृत धारा, गावर घाट, अकुरी नाला। ये तीनों जलप्रपात कहां है? सरगुजा में, एमसीबी में। एमसीबी में तीन जलप्रपात हैं, कौन कौन से? अमृत धारा जलप्रपात, गावर घाट जलप्रपात और अकुरी नाला जलप्रपात। आगे बोल। रक्सगंडा जलप्रपात कहां है? रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर में। कहां है? सूरजपुर में। आगे। कोठली जलप्रपात बलरामपुर। पवई, कोठली के बाद पवई, कोठली के बाद पवई जलप्रपात। उसके बाद वेन गंगा प्लस भेड़िया पत्थर, वेन गंगा प्लस भेड़िया पत्थर। आगे। भूल गई? जसपुर में एक भी नाम याद नहीं आ रहा। जसपुर जिले में रानी जलप्रपात पहला कौन सा है? रानी जलप्रपात। तो रानी से रानी दाह और खुड़िया रानी। दूसरा है गुल्लू बेने छुरी, गुल्लू बेने छुरी, ऐसे याद रखोगे, गुल्लू बेने छुरी। गुल्लू जलप्रपात, बेने जलप्रपात, छुरी जलप्रपात, तीनों इब नदी पर, तीनों इब नदी पर। जसपुर जिले में जलप्रपातों की संख्या क्यों अधिक है? क्योंकि वहां महाखड्डा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसको गार्ज बोलते हैं अपन, इसलिए ज्यादा जलप्रपात। समझ में आई बात? गड्ढा गड्ढा बहुत ज्यादा होगा जहां, वहां तो होगा ही ना जलप्रपात ज्यादा। बारिश आएगी, बारिश बहेगा तो झरना बन गया, जलप्रपात हो गया। जोन गांव में है, गांव का नाम से उसका नाम पड़ गया। समझ में आई बात? सरगुजा का बचा दी है, बता सरगुजा का। सरभंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट, सेदम। अरे सेदम को भूल रही है।
लोग मेरे घर के आसपास के झरना वरना को भूल जाते हो, गुस्सा आता है फिर। घुमाऊंगा तो याद रहेगा। ठीक, तेरे को घुमाते हैं, तेरे लिए हेलीकॉप्टर बुक करता हूं जल्दी। उसी हेलीकॉप्टर में बांध के पैर ऊपर सर नीचे, गोल 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 गोल। ठीक, चलो बदमाशी नहीं, जो पढ़ रहे हो वो याद हो तो काम का है ना। फिर रिपीट कर रहा हूं, सरगुजा संभाग के जलप्रपात एमसीबी जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में अमृतधारा गावर घाट अकुरी नाला अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है। और इस जलप्रपात के पास में ही तपसी बाबा का आश्रम स्थित है। गावर घाट हसदेव नदी पर स्थित है। अकुरी नाला पर स्थित है। इसे पुराने कोरिया या वर्तमान एमसीबी का एयर कंडीशनर या वातानुकूलित कहा जाता है। रक्सगंडा जलप्रपात रिहंद नदी पर स्थित है। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। कोठली जलप्रपात कन्हार नदी पर स्थित है। पवई जलप्रपात चिनान नदी पर स्थित है। वेनगंगा जलप्रपात वेनगंगा नदी पर स्थित है। भेड़िया पत्थर जलप्रपात भेड़िया पत्थर नदी पर स्थित है। सरभंजा जलप्रपात मान नदी पर स्थित है। टाइगर पॉइंट महादेव मुड़ा नदी पर स्थित। सेदम एक नाले पे स्थित है। रानी से खुड़िया रानी दा एक पिकनिक स्पॉट है। ऐसा माना जाता है कि एक रानी ने यहां आत्मदाह किया हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रानी दा। दूसरा है खुड़िया रानी इस क्षेत्र के आदिवासियों की कुल देवी के रूप में जानी जाती है। यहां अत्यधिक रूप में बलि होती है, बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। तो जब खुड़िया रानी मंदिर जाओगे ना, तो उस मंदिर के पास में ही चट्टानों के बीच में एक देवी की मूर्ति रखी हुई है, वहीं पर बलि दी जाती है। और लगभग जब भी जाओगे आप उस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको नहीं पता कितने खूनों से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरा रास्ता होता है ना, वो खून से लगभग होता है। कामिनी नॉनवेज नहीं खाती क्या? प्योर वेजिटेरियन। ठीक है, हमारे यहां जितनी भी देवियों के मंदिर हैं उसमें बलि प्रथा अभी भी विद्यमान है, ना चाहते हुए। और जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हमारे यहां नरबलि प्रथा भी विद्यमान थी। अभी हम किसी देवी देवताओं को खुश करने के लिए बकरे की बलि देते हैं। एक समय ऐसा था कि नरों की बलि दी जाती थी, इंसानों की बलि दी जाती थी। और इसी बलि को रोक लगाया था अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने जब रोक लगाया था इस प्रथा पे, तो मेरिया विद्रोह हुआ था हमारे छत्तीसगढ़ में। मेरिया विद्रोह पढ़ेंगे हम लोग इतिहास में। ठीक है, आगे आते हैं। गुल्लू, बेने और छुरी इव नदी पर स्थित तीनों जलप्रपात हैं, जो कि जसपुर जिले में स्थित है। मकरभंजा जलप्रपात बरसात के समय ऐसा लगता है कि ये जलप्रपात 450 फीट ऊंचाई से गिर रहा है। कितने फीट ऊंचाई से? 450। लेकिन इस जलप्रपात की एक और कमी है कि ये सिर्फ बरसात के मौसम में ही इसमें पानी रहता है, वरना साल भर पानी होता तो ये हमारे प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता। अब पानी नहीं गिरा, अपने छत से 2 दिन पानी गिराओगे, बोलोगे मेरा छत झरना है, तो ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। तो वही वाली बात है। इसके बाद सरभंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट और सेदम। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर संभाग में नाम को याद रखना, डोलगी। तो डोलगी जलप्रपात कहां स्थित है? मुंगेली जिले में कौन सा जलप्रपात है? तो डोलगी कहां? मुंगेली। झुंझा कहां? गोरेला पेंड्रा मारवाही। केंदई को याद रखना, पूछा हुआ है केंदई।
देवपहरी को भी याद रखना, कोरबा। दमऊ दहरा, राम झरना, माडू सिल्ली। सात देवधारा गोदना नरहरा, सात देवधारा गोदना और नरहरा। नरहरा कहां? धमतरी में। गोदना कहां? गरियाबंद में। सात देवधारा रानी दहरा। जितना याद कराया, जितने भी जलप्रपात याद कराया हूं, चाहे वो कल बस्तर से हो, चाहे आज सरगुजा से या अन्य संभागों से, इतना नाम तो रट के बैठो। इतना को नहीं रटोगे तो इसके आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। इतना याद, मिनिमम याद होना चाहिए ना। मिनिमम क्राइटेरिया पे ला रहा हूं मैं आपको। मैक्सिमम तो 1000 लिखवाता हूं, नाम लिखो, रटते रहना और बोलना कि जलप्रपात से मैंने पीएचडी किया है। पीएचडी का मतलब समझते हो? नहीं समझते? डॉक्टर बस करो यार, आज के लिए इतना ही।